अच्छा, कुरान को पढ़ना भी बड़े सवाब का काम है और कुरान को सुनना भी बड़े सवाब का काम है। कुरान को सुनने में भी बहुत सवाब है। हमारे नबी कुरान पढ़ते भी थे और कुरान सुनते भी थे। आइए एक वाक्य आपको सुनाता हूं, बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, नाम नोट कर लो, अब्दुल्ला बिन मसूद। अब्दुल्ला बिन मसूद ये बड़े दुबले पतले सहाबी थे, सिंगल पसली के। इतने दुबले पतले थे कि एक मरतबा पेड़ के ऊपर चढ़ के मिसवाक तोड़ रहे थे और हवा बहुत तेज चल रही थी और उनकी पतली पतली टांगे हवा में लहरा रही थी। तो सहाबे किराम हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? कहा, अल्लाह के नबी जरा देखिए ना, अब्दुल्ला की टांगे कितनी पतली पतली हवा में लहरा रही। आपने कहा, लोगो तुम अब्दुल्ला की टांगों का मजाक उड़ा रहे हो। लहुमा अस्क़लु फिल मीज़ान मिन उहुद। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला मीज़ान के ऊपर, तराजू के ऊपर जब आमाल को तौलेगा तो अब्दुल्ला बिन मसूद की पतली पतली टांगे उहुद पहाड़ से भी ज्यादा वजनदार होगी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी की बॉडी अगर कमजोर है, किसी का जिस्मानी सरापा कमजोर है, लेकिन ईमान मजबूत है, अमल मजबूत है, कैरेक्टर मजबूत है, तो अल्लाह ताला क्या उसका मकाम बुलंद है। दुनिया उसको क्या समझती है ये मैटर नहीं करता। अल्लाह के आपका ईमान देखा जाएगा, आपकी बॉडी, आपकी खूबसूरती, आपका बाल, आपकी जो है आपके जो है शरीर कितना तगड़ा है, अल्लाह ताला का ये मैटर नहीं करता। आपका ईमान और अमल अल्लाह ताला का मैटर करता है। अब्दुल्ला बिन मसूद अल्लाह के नबी के पास आते हैं। अच्छा, अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान बहुत अच्छा पढ़ते थे। जब ये कुरान पढ़ते थे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर किसी को कुरान बिल्कुल ताजा ताजा सुनना हो, जैसा कुरान नाजिल हुआ है वैसा सुनना हो, तो अब्दुल्ला से कुरान सुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अब्दुल्ला चलो तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अरे अल्लाह के नबी, मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, आप तो खुद साहिब कुरान है, आपके ऊपर कुरान उतरा है, मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? आपने कहा, अब्दुल्ला आज मेरा जी चाह रहा है कि मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनूं, मैं तो कुरान पढ़ता ही रहता हूं, आज मैं कुरान को सुनना चाहता हूं, तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अच्छा, कभी आप गौर कीजिएगा, अफ्रीका के अंदर लोग आमतौर से काले काले लोग होते हैं, मगर कुरान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अफ्रीकन जितने कारी है ना, उनकी आवाज अल्लाह अकबर बड़ी प्यारी होती है। एक कारी का नाम बता रहा हूं, नोट कर लो, सूफी अब्दुल रशीद। यूट्यूब पर जाओ, सर्च कर लेना, सूफी अब्दुल रशीद। ये अफ्रीकन है और इनकी आवाज बड़ी रोबदार आवाज है। जब कुरान पढ़ते हैं बड़ा प्यारा कुरान पढ़ते हैं। तो अफ्रीकन लोग जो होते हैं उनके कुरान पढ़ने का, चूंकि बचपन से ही मैंने एक वीडियो देखा कि अफ्रीका के अंदर बड़े गरीब इलाकों में जहां बड़ी गुर्बत है, वहां भी छोटे छोटे बच्चे तख्ती पर कुरान लिख लिख के पढ़ रहे हैं। कुरान से मोहब्बत वहां के बच्चे बच्चे के दिल में मौजूद है। अल्लाह हमारे दिलों में भी कुरान की मोहब्बत पैदा फरमा। आज तो हमारा हाल ये है, हम कुरान पढ़ने वालों को हकीर समझते हैं। ये मदरसे का बच्चा है। बच्चों को जब कुरान पढ़ाने की बात आती है, आलिम बनाने की बात आती है, हाफिज बनाने की बात आती है, तो बहुत से माँ बाप कहते हैं, क्या बनेगा यह हाफिज बनके, क्या करेगा यह आलिम बनके? अरे ये कुछ ना करे। अगर ये कुरान का आलिम बन गया, कुरान का हाफिज बन गया, कयामत के दिन तेरी शफाअत का जरिया बनेगा, तुझे जहन्नम की आग से आजाद करने का जरिया बनेगा। कयामत के दिन तेरे सर पे ताज रखा जाएगा, कयामत के दिन तुझे जोड़ा पहनाया जाएगा और दुनिया को बताया जाएगा, ये हाफिज कुरान की माँ है, ये हाफिज कुरान का बाप है, ये कुरान के आलिम की माँ है, ये कुरान के आलिम का बाप है। कोई मिस वर्ल्ड बन गया, कोई औरत मिस वर्ल्ड बन गई, कोई मिस इंडिया बन गई, कोई मिस्टर इंडिया बन गया, ये बड़े बड़े दुनिया में अवार्ड मिलते हैं। जरा सोचो, कयामत के दिन तमाम लोगों के सामने जिस माँ बाप के सर पे ताज रखा जाए, उसके बच्चे के हाफिज होने की वजह से वो कितना बड़ा ताज होगा, वो कितना बड़ा एहसास होगा मेरे भाई। इसलिए कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को कभी हकीर मत समझना मेरे भाई। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतरीन इंसान वही है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। आपने कहा, अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, मैं सूरह निसा की तिलावत करने लगा, अल्लाह के प्यारे नबी कुरान सुनने लगे।
मैं पढ़ रहा हूं और अल्लाह के नबी सुन रहे हैं। सुनते सुनते जब मैं सूरह निसा की आयत नंबर 31 के ऊपर पहुंचा और इस आयत के ऊपर मैं पहुंचा, फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ नबी, उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हर उम्मत में से हमें गवाह बनाएंगे, और ऐ नबी आपकी उम्मत के ऊपर हम आपको गवाह बनाएंगे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं जब मैं इस आयत के ऊपर पहुंचा, अल्लाह के नबी ने फरमाया बस करो, ऐ अब्दुल्ला रुक जाओ, स्टॉप कर दो, रोक दो। जब मैंने नजरें उठा के देखा, फैजा ऐनाहु तज़रिफान, अल्लाह के नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे। कुरान की इस आयत में जिस जिम्मेदारी का एहसास दिलाया गया था, जो जिम्मेदारी याद दिलाई गई थी, उस जिम्मेदारी को याद करके अल्लाह के नबी रो रहे थे। नबी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, मगर एक बाप को अपने बाप होने का एहसास नहीं है, एक मां को अपनी मां होने का एहसास नहीं है, एक मदरसे के नाजिम को अपने नाजिम होने का एहसास नहीं है, एक जमात के जिम्मेदार को अपने जिम्मेदार होने का एहसास नहीं है। आज कुर्सी की लड़ाई होती है। मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं रहता, मगर नजर रखता हूं सीमांचल के इलाके में जो तंजीमें हैं हमारी जमीयत की, मैं देखता हूं बड़ी उठापटक चलती रहती है। व्हाट्सएप पर कभी कभी मैसेज मिलते हैं, कुर्सी और ओहदे के लोग बड़ा आपस में लड़ते रहते हैं। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए मेरे भाई। जिम्मेदारी लोग इसको बड़ा आसान समझते हैं, जिम्मेदारी बड़ी खतरनाक चीज है मेरे भाई। और अगर आप कोई ओहदा नहीं है आपके पास, लेकिन अल्लाह ने अगर आपको औलाद से नवाजा है मेरे भाई, तो ये औलाद भी आपके कंधे पर एक जिम्मेदारी है। मेरी माँ, आपकी जवान बेटी जलसे में आई है, आप उसको लेके आई हैं, सजा करके, संवार करके, मेकअप करवा करके, क्रीम पाउडर लगवा करके और बिल्कुल खूबसूरत कपड़े पहना के आप लाई है। आपकी बेटी भी आपके कंधे पर अमानत है। कहीं ऐसा ना हो आप तो बैठ करके जलसे में तकरीर सुनने लगे और आपकी जवान बेटी मेले ठेले में कहीं घूम फिर रही हो। आज अपने बच्चों और बच्चियों के बारे में आंखें बंद मत करो, अंधा विश्वास मत करो। लड़का कहां जा रहा है, लड़की कहां जा रही है। लड़की को आपने 1000 का मोबाइल दिलाया, उसके पास 25,000 का मोबाइल कहां से आया, क्या पूछने का अधिकार आपको नहीं? मोबाइल पर रिचार्ज आप नहीं करवाते, लड़की के मोबाइल पर हर महीना रिचार्ज कौन करवा रहा है, क्या जानने का अधिकार आपको नहीं है? आपकी बेटी कॉलेज पढ़ने जाती है, 2 बजे स्कूल की छुट्टी हुई, कॉलेज की छुट्टी हुई, आपकी बेटी 5 बजे आ रही है, क्या आपको यह पता लगाने का अधिकार नहीं है कि आपकी बेटी कहां जा रही है? तरबियत के मामले में मेरे भाइयों हमें और आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। जिम्मेदार बनो और वैसे जिम्मेदार बनो जैसे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जिम्मेदार थे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी थे अल्लाह के, और ऐसे नबी थे कि दिन रात मस्जिद में रहते थे। और उनकी साली की बेटी थी हजरत मरियम, और मरियम की जब माँ का इंतकाल हो गया, न माँ थी न बाप थे, तो मरियम की परवरिश कौन कर रहा है? उनके खालू कर रहे हैं हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। वकफ़लहा ज़करिया, मरियम की परवरिश हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम करते हैं। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा, जब भी हज़रत ज़करिया मस्जिद में आते हैं, मरियम के पास आते हैं, सेब का मौसम नहीं है, सेब मौजूद है, अनार का मौसम नहीं, अनार मौजूद है, आम का मौसम नहीं, आम मौजूद है। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। हजरत ज़करिया सवाल करते हैं कि ऐ मरियम, ये बेमौसम का फल तेरे पास कहां से आया? मैं तो मस्जिद को लॉक करके गया था, मैं तो दरवाजे को लॉक करके गया था, मस्जिद के अंदर कौन आया, किसने तुझको ये फल दे दिया? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम कहती है खालू जान, ये फल अल्लाह ताला की तरफ से आया है। अल्लाह ताला ने मुझको अपनी बंदी को ये फल दिया है, करामत के तौर पे अल्लाह ताला ने अपनी बंदी को ये फल दिया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। हजरत ज़करिया ने देखा कि अगर मेरी इस भांजी के पास, मेरी साली की लड़की के पास, मरियम के पास अगर बेमौसम का फल आ सकता है,
तो मैं 80 साल का बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे अल्लाह औलाद क्यों नहीं दे सकता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, हज़रत ज़करिया ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया और दुआ की, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। आय अल्लाह तू मुझे नेक औलाद दे दे, नेक बेटा दे दे, सबकी दुआ को तू सुनता है, तो मेरी भी दुआ सुन ले। तो गार्जियन बनो तो ऐसे बनो मेरे भाई, जिम्मेदार बनो तो ऐसे बनो। लड़के और लड़कियों की तरबियत करना इस दौर में माँ बाप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरी 2 साल की बच्ची है, मोबाइल आजकल बच्चे कहां मानते हैं, लेकिन हमने मोबाइल, ठीक है बच्चे ले रहे मोबाइल, लेकिन मोबाइल को मजबूरी बना देना। बास घरों में क्या होता है, बच्चा खाना नहीं खाता जब तक मोबाइल हाथ में ना दे दो, ये मजबूरी बना दिया आपने। मोबाइल का इस कदर रसिया बना रहे बच्चों को, ये बच्चे जब बड़े होंगे, इनकी आंखों पर, इनके दिमाग पर, इनके जहन पर मोबाइल का कितना गलत असर पड़ेगा शायद आपको तसव्वुर नहीं है। कभी आप गौर कीजिएगा, ये छोटे बच्चे जो कार्टून देखते हैं, हमें लगता है यार वो तो यूट्यूब पर कार्टून देख रहा है, वो तो यूट्यूब पर बच्चों का प्रोग्राम देख रहे हैं। कभी गौर कीजिएगा, यूट्यूब पर आने वाले बच्चों के कार्यक्रम में, बच्चों के कार्टून में भी बहुत खूबसूरती के साथ स्लो पॉइजन, धीरे धीरे आपके बच्चों और बच्चियों को जहर दिया जा रहा है। बच्चों के, छोटे बच्चों के दिमाग में क्या डाला जा रहा है, एक बॉयफ्रेंड होता है, गर्लफ्रेंड होती है, लड़का लड़की में एक रिश्ता होता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का। उसका अंजाम यह हुआ है कि आज जैसे ही लड़की जवान होती है वो बॉयफ्रेंड की तलाश में निकल जाती है, और जैसे ही लड़का जवान होता है वो गर्लफ्रेंड की तलाश में निकल जाता है। और आज इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप ने वो बेहयाई का सैलाब फैला के रखा है मेरे भाइयों कि बयान के बाहर है, बयान के बाहर है। और मैं कभी कभी एक बात कहता हूं कि अल्लाह के नबी ने जब ये फरमा दिया कि जब कोई मर्द किसी औरत से अकेले में मिलता है तो तीसरा शैतान होता है, तो क्या व्हाट्सएप पर तीसरा शैतान नहीं है, क्या इंस्टाग्राम पर तीसरा शैतान नहीं है, क्या फेसबुक पर तीसरा शैतान नहीं है। किसी लड़के का मैसेज आया लड़की को, अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका इस्लामी भाई हूं और आप मेरी इस्लामी बहन हैं। माफ कीजिएगा, इस्लाम के रिश्ते के एतबार से ठीक है, हर मुसलमान पर दूसरी औरत का इस्लामी भाई है, मगर ये इस्लामी भाई बहन का रिश्ता ये इस बात की इजाजत नहीं देता है कि लड़की से चैटिंग की जाए, उसके इनबॉक्स में जाके, चैटिंग में जाके उससे प्राइवेट बातें की जाए। आज पहले दुआ सलाम होता है, हाय हेलो होता है, और उसके बाद लंबी चौड़ी बातें होती हैं। ज़िनाकारी और बदकारी यहीं से शुरू होती है मेरे भाई। अभी मेरे पास एक फोन आया मऊ से, बनारस से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है मऊ, हमारी पहचान के एक साहब थे, उनका फोन आया, कहा मौलाना साहब एक मसला पूछना है। मैंने कहा क्या मसला है। कहा एक औरत है, उसके शौहर का इंतकाल हो चुका है, बेटे हैं मगर बेटे बहुत बिजी हैं, बेटों के पास टाइम नहीं है, वो औरत उम्रा करने जाना चाहती है। उस औरत की जो देवरानी है, देवरानी समझते हैं ना, छोटे भाई की बीवी, तो देवरानी जो है वो जा रही उम्रा करने और देवरानी अपने बेटे के साथ जा रही है। तो क्या वो औरत उस लड़के की बड़ी अम्मी हुई, तो लड़का अपनी बड़ी अम्मी के साथ, या ये कह लीजिए कि चची और भतीजा, क्या वो उम्रा करने जा सकते हैं। मैंने कहा एक बात बताओ मेरे भाई, क्या बड़ी अम्मी का रिश्ता या चची का रिश्ता, क्या शरीयत की नजर में क्या ये महरम का रिश्ता है या गैर महरम का रिश्ता है। तो वो कहने लगे मौलवी साहब मुझे तो ऐसा लग रहा है गैर महरम का रिश्ता है। मैंने कहा लग नहीं रहा है, सही बात यही है, चची जो होती है वो गैर महरम होती है। ठीक है, हम लोग एहतराम में चची को चची बोलते हैं या बड़ी अम्मी बोलते हैं। बड़ी अम्मी या चची, अगर चचा का इंतकाल हो जाए या बड़े बाप का इंतकाल हो जाए तो वो औरत निकाह में भी आ सकती है अपने देवर के लड़के के साथ, उसके लिए गैर महरम है। तो जिस मर्द के साथ निकाह हो सकता है वो गैर महरम है। मैंने कहा वो उसके साथ उम्रा करने नहीं जा सकती। तो कहने लगे मौलवी साहब ये मसला हमने अपने इलाके के एक बहुत बड़े आलिम शेख असद आजमी हफिज़हुल्लाह से पूछा था, जो हमारे भी उस्ताद लगते हैं।
तो मैंने कहा जब आपने इतने बड़े आलिम से ये मसला पूछा तो फिर आपने मुझसे क्यों पूछा? कहने लगे मैंने सोचा कंफर्म कर लूं। मैंने कहा कंफर्म नहीं करना था आपको, आप ये चाहते थे कि अगर शेख असद आजमी ने ये फतवा दिया है और ये मसला बताया है कि अपने चची अपने भतीजे के साथ उम्रा करने नहीं जा सकती, तो आपने अब्दुल गफ्फार साहब के पास फोन करके मसला इसलिए पूछा ताकि आपको कोई गुंजाइश मिल जाए। आजकल ये भी मसला चल रहा है कि लोग मसला पूछते हैं उलमा से, मसला पूछने के लिए नहीं बल्कि अपना रास्ता निकालने के लिए और गुंजाइश निकालने के लिए रास्ता पूछते हैं।